हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट मटेरियल यूआई की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टैब्स की। टैब्स किस तरीके से दिखते हैं और क्या काम करते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं, बाद में हम लाइव एग्जांपल देखेंगे। ये देखिए, टैब्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। जब आपके पास कोई मेन्यू या फिर कुछ आइटम्स होते हैं और उनकी डिटेल आपको दिखानी होती है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। लेट्स से ये फर्स्ट आइटम की डिटेल यहाँ पे आ सकती है, देन सेकंड आइटम की डिटेल्स यहाँ पे आ सकती है और थर्ड आइटम की डिटेल्स यहाँ पे आ सकती है, राइट। ये एक बेसिक बना के देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको करंट कोड दिखाऊं इसका, तो इन्होंने एक बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोड लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इतनी ज़्यादा कोड की ज़रूरत है नहीं एक बेसिक लेवल पे टैप समझने के लिए, राइट। तो मैं इसको काफ़ी छोटा करके और काफ़ी बेसिक तरीके से समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से टैप काम करता है, राइट। और टैप है वो बेसिकली पार्ट है आपका नेविगेशन का, राइट। यहाँ पे काफ़ी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेआउट कंपोनेंट्स और इनपुट कंपोनेंट्स हम नेविगेशन कंपोनेंट्स के ऊपर आ चुके हैं। ये सारे भी मैंने करे नहीं है, मैं बाद में करवाऊंगा। सबसे सिंपल और बेसिक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिस टैब्स की, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। टैब्स की भी आप कह सकते हो कि अगर आपके पास एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है और काफ़ी थोड़ी स्टाइलिश यूआई कर रहे हो उसके अंदर, तो टैब्स बेसिकली यूज़ कर ही लेते हैं उसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 3-4 पॉइंट्स देख लेते हैं जो करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे टैब्स को, टैब को और ऐप बार को। ऐप बार आपका ऑप्शनल है, इंपोर्ट करो या ना करो, मैं आपको दोनों तरीके से दिखा दूंगा। देन हम उन टैब्स को यूज़ करेंगे और जो करंट टैब होगा उसकी वैल्यू गेट करेंगे। लेट्स से मेरे पास ये वाला है, करंटली कौन सा ओपन है वो वाला। और बाद में एक टैब पैनल कंपोनेंट बनाएंगे हमारे खुद से, इन्होंने भी खुद से ही बनाया है। और बाद में इसको हाइड शो करेंगे करंट वैल्यू के हिसाब से कि कौन से वाला टैब पैनल ओपन होना है, यहाँ पे हाइड शो करेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट में और इंपोर्ट करता हूँ जो हमने 3 आइटम देखे हुए हैं, और तीनों आइटम है बेसिकली टैब्स, टैप और ऐप बार, राइट। जस्ट राइट हियर इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम मटेरियल यूआई, और मैं यहाँ से ओपन करता हूँ टैब, टैब्स और ऐप बार, राइट। तीनों मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पे सबसे पहले एक ऐप बार लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ, राइट। और उसके बाद में हम बेसिकली एक लेंगे टैब, सबसे पहले हम टैब्स लेंगे। टैब्स बेसिकली कलेक्शन होती है जिसके अंदर सारे के सारे हमारे टैब्स दिखने वाले हैं, राइट। सबसे पहले मैं इसमें वैसे तो कुछ 1-2 प्रॉप्स और ऐड करूंगा इसमें, बट अभी के लिए मैं कुछ नहीं ऐड कर रहा, मैं इसको ब्लैंक लगा दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे अब यूज़ करूँगा टैब, और जैसे मैं टैब यूज़ करूँगा तो हर एक टैब के अंदर कुछ वैल्यू होती है। आप चाहो तो इस टैब को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे आप लेबल दे सकते हो, और लेबल के अंदर आप लिख सकते हो लेट्स से आइटम 1, राइट। और दूसरा और तीसरा टैब भी बना लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम 2 और आइटम 3, राइट। लेट्स सी अभी तक ठीक काम कर रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो आप देख सकते हो। बाकी तो सब ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थोड़ा इसके अंदर जो कंटेंट है वो इसके नीचे चला गया है, राइट। इसको निकालने के लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप यूज़ करोगे पोजीशन और इसको लगा दोगे स्टैटिक, राइट। अब देख सकते हो ये ठीक है, बट अभी के लिए आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, ये आइटम्स काम नहीं कर रहे हैं, राइट। बट दैट्स ओके, हम इसको ठीक अभी के लिए करेंगे। और अभी आपके लिए कुछ एरर्स भी आ रहे हैं, ये भी हम रिजोल्व करने वाले हैं अभी। वापस आते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले मैं इसका एक इवेंट ऐड करता हूँ, और वो ऑन चेंज इवेंट होगा। जैसे ही कोई इवेंट चेंज होता है तो हमें पता रहना चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे बेसिकली लगाता हूँ ऑन चेंज इवेंट, और ऑन चेंज इवेंट के ऊपर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, और लेट्स से उस फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ हैंडल टैब्स कर लेता हूँ मैं, राइट। आपको जो भी चीज ठीक लगे आप वो फंक्शन का नाम रख सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली मैं कॉन्स्ट लूँगा, और ये बेसिकली एक एरो फंक्शन होगा, और इसमें मैं सबसे पहले कंसोल डॉट वॉन करता हूँ, राइट, कि मेरे पास क्या वैल्यू इसमें आ रही है वो देखने के लिए। 2 इवेंट्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर। सबसे पहला होता है इवेंट, 2 पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्ट होता है इवेंट, और जिसके अंदर पूरा HTML होता है इसका,
और सेकंड होता है बेसिकली इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो वेल। अब मैं यहाँ पे वेल देखता हूँ और यहाँ पे मैं इवेंट को क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको फर्स्ट, सेकंड और 0 से स्टार्ट होगी वैल्यू मिल जाती है। तो इससे पता चलता है कि इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है और इसका इंडेक्स 2 है, राइट। सो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू है, अब कौन सा एक्टिवेट होगा उसका, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ वैल्यू इज लेट्स से मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ अभी के लिए, राइट। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाला आइटम है वो एक्टिव हो गया है। तो अगर मैं इस वैल्यू को अब एक स्टेट के अंदर पास करके और यहाँ पे पास कर दूँ इस वैल्यू के अंदर 0, 1, 2, तो क्या होगा, जो डायनेमिकली जो भी ओपन होगा वो हमें यहाँ पे एक्टिव दिख जाएगा, राइट। सो उसके लिए मैं एक स्टेट चाहिए मुझे। सो लेट्स मेक अ स्टेट कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर बेसिकली मैं यूज़ करूँगा वैल्यू ही ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सेट वैल्यू, और ये बेसिकली पार्ट होगी रिएक्ट डॉट यूज स्टेट का। बाय डिफॉल्ट मैं 0 रख लेता हूँ कि 0 बाय डिफॉल्ट ओपन रहेगा, राइट। और यहाँ पे भी मैं वैल्यू ही पुट कर देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट 0 डाला है मैंने, तो ये वाला बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा, राइट। देन मैं इसके अंदर यहाँ पे सेट स्टेट करवा लेता हूँ, सेट वैल्यू करवा लेता हूँ, और इसके अंदर मैं जो वैल है वो पास कर दूंगा। अब जब मैंने वैल्यू पास कर दी है तो अब ये डायनेमिकली ओपन एक्टिव हो जाएंगे। ओपन तो मैं नहीं कहूँगा अभी के लिए, क्योंकि अभी इसके ऊपर काम करना बाकी है। परफेक्ट, ऑलराइट। सो अब है कि हमें यहाँ पे कंटेंट दिखाना है इसके, और वो कंटेंट किस तरीके से एक्टिव होगा वो भी हमें ऐसी सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कंपोनेंट बनाता हूँ यहाँ पे, राइट। और उस कंपोनेंट का नाम आप चाहे तो आप यहाँ पे भी बना लो, ऊपर बना लो, आपकी मर्जी है वो। सो फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट होगा बेसिकली। उसका नाम मैं रख लेता हूँ टैब पैनल, राइट। और जैसे मैं इसके अंदर बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिव दिखाता हूँ, राइट। सॉरी, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा मुझे, रिटर्न के अंदर हम डिव बनाएंगे। तो यहाँ पे रिटर्न करूँगा और रिटर्न के अंदर मैं एक डिव बना देता हूँ, राइट। और डिव बनाने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक h1 एलिमेंट ले सकता हूँ, राइट। और h1 एलिमेंट के अंदर मैं कुछ लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं मेरी वैल्यू लिख दूंगा या फिर जो भी डाटा आएगा मेरे पास। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब हम इसको बेसिकली एज एन प्रॉप्स यूज़ करने वाले हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए लिख दो टैब पैनल, अभी के लिए टैब पैनल ही लिख देता हूँ मैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस टैब पैनल को बेसिकली यहाँ पे यूज़ करूँगा और देखने वाले हैं हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आके टैब पैनल, ये दिखा क्यों नहीं रहा है, लेट मी चेक, आई थिंक कुछ गलत है इसमें। नहीं, सो डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा लाइक दिस, राइट। और जैसे मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट भी दिखाई देना चाहिए टैब पैनल, बट यहाँ पे अब मुझे डायनेमिक कंटेंट चाहिए, एक स्टैटिक कंटेंट नहीं चाहिए यहाँ पे, राइट। तो मैं बेसिकली यहाँ पे 3 टैब पैनल यूज़ करूँगा, और यहाँ पे एक टैब पैनल होगा वो फर्स्ट वाले पे ओपन होगा, एक सेकंड वाले पे और एक थर्ड वाले पे, राइट। सो मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ item 1 डिटेल, राइट। और मैं 2 टैब पैनल और बनाता हूँ, सेकंड और थर्ड, और यहाँ पे कर देता हूँ item 2 डिटेल और item 3 डिटेल, दैट्स ओके। अभी के लिए आपको तीनों के तीनों आइटम दिख रहे होंगे, बट अभी के लिए एक आइटम पे आपको एक ही दिखेगा, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। अब मैं यहाँ से क्या सेंड करता हूँ, मैं यहाँ से 2 चीज़ें सेंड करूँगा। एक तो वैल्यू इसके अंदर एज एन प्रॉप्स, वैल्यू के अंदर जाएगी जो मेरी करंट वैल्यू है वही जाएगी, राइट। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं वैल्यू। अब इससे क्या होगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि अभी कौन सी वैल्यू है इसके अंदर, 1 है, सेकंड है या थर्ड है, जो भी है। एक इसमें पास करूँगा मैं इंडेक्स, और इंडेक्स में यहाँ पे पास करूँगा 0, 1, 2, 3, जो भी जिसके ऊपर इंडेक्स में मुझे ओपन करना है। इसके ऊपर मैं फर्स्ट वाला ओपन करूँगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, राइट। सो और मैं यहाँ पे इनकी इंडेक्स वैल्यू भी इस तरीके से पास करूँगा
लाइक 1 और यहाँ पे होगी 2, राइट। अब देखा जाए तो हमने 2 प्रोब्स पास कर दिए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला कंटेंट भी हमें यहीं पे दिखे, राइट। तो यहाँ पे मुझे प्रोब्स को रिसीव करना है बस, और उनको थोड़ा सा मैनेज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोब्स, और जब मैंने प्रोब्स ले ही लिए हैं यहाँ पे, तो मैं उनको एक्सट्रैक्ट भी करूँगा। यहाँ पे सारे के सारे प्रोब्स में एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, राइट। सबसे पहला तो मैं चिल्ड्रन लूँगा, चिल्ड्रन, और दूसरा मैं इसके अंदर बेसिकली वैल्यू और इंडेक्स भी लूँगा। और बस आई थिंक इतने ही प्रोप्स आ रहे हैं और हमें प्रोप्स इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, तो मैं एक यहाँ पे चीज़ चेक करता हूँ जो बेसिकली मैंने यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिटर्न करवाया, राइट। इसके अंदर ही मैं यहाँ पे एक चीज़ और चेक करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर मेरा वैल्यू प्रोप्स इक्वल टू इंडेक्स दोनों बेसिकली इक्वल हैं, राइट, तो ये मुझे कंटेंट दिख जाए, राइट। और कंटेंट भी मुझे क्या दिखे, कंटेंट भी मुझे चिल्ड्रन दिखे। चिल्ड्रन पता है आपको क्या होता है, जब ये वाला कंटेंट दिखेगा तो इसका चिल्ड्रन दिख जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा। तो अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इसका चिल्ड्रन, राइट। और लेट्स सी कुछ प्रॉब्लम है क्या। यस, बेसिकली इनको एक्सट्रैक्ट करना तो हम भूल ही गए हैं, तो ये आएगा बेसिकली प्रॉप से, राइट। एंड लेट मी चेक कि अभी इसके अंदर कुछ और भी प्रॉब्लम है। सो आई थिंक यस, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जो हमें एक अलग से बेसिकली एक ब्रैकेट्स यहाँ से शुरू हो सकता है, वहाँ से हमें ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, राइट। सो नाउ लेट मी चेक कि अभी भी प्रॉब्लम है क्या। नहीं, अभी के लिए परफेक्ट है, और देख सकते हो अभी ये तरीके से काम कर भी रहा है, राइट। सो एक बार के लिए मैं आपको फ्लो समझाता हूँ फिर से हुआ क्या। टैब्स बनाया हमने और टैब्स के ऊपर में वैल्यू गेट करी। अब वैल्यू या तो उसकी 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी इनके इंडेक्स के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 0, 1 और 2 ये मैंने इसके अंदर पास कर दिया है और इंडेक्स भी पास कर दिया है। तो अब यहाँ पे आने के बाद जब ये टैब पैनल ओपन होगा तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो करंट वैल्यू, यानी कि अगर 0 वाली है और 2 वाली है, 3 वाली, 0 वाली, 1 वाली, 2 वाली, ये और इंडेक्स मैच करते हैं तो ही इसको दिखाए। और चिल्ड्रन के अंदर जो इसका ये वाला डाटा है ना, ये पास हो जाता है, राइट। सो इसने बेसिकली चेक करा सबसे पहले जब हमने 0 पे क्लिक करा कि इसकी वैल्यू 0 और इंडेक्स भी 0 है, तो दोनों के दोनों जब चेक हुए तो यहाँ पे दिख गया। ये दोनों इसलिए दिखे क्योंकि ये जब यहाँ पे दिखना शुरू हुआ तो यहाँ पे 0 आया वैल्यू के अंदर, और यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे भी 0 और 2 आया, तो ये दोनों मैच हुए नहीं, तो ये दोनों बॉक्सेस इसने दिखाए ही नहीं, बस इसने यही वाला बॉक्स दिखाया। जब हमने 1 पे क्लिक करा तो ये दोनों मैच हुए, ये दोनों इक्वल थे, तो ये दोनों हाइड हो गए, राइट। और सेकंड केस के अंदर ये दोनों मैच हो गए, ये दोनों हाइड हो गए, और ये तरीके से काम कर भी रहा है, राइट। और अब मैंने आपको बोला था कि जो ऐप बार होता है ये एक्चुअली ऑप्शनल होता है, चाहो तो आप इसको इस तरीके से थोड़ा हटा सकते हो और बाद में आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आपको तरीके से दिखेगा। बट इसके अंदर आपको कुछ कलर वगैरह फिल नहीं है, आपको मैनुअली कुछ कलर वगैरह फिल करना पड़ेगा, राइट। सो ये था एक टैब्स यूज़ करने का सिंपल तरीका। अगर कुछ इसमें कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।